लू क्यानकून का बेटा लू चेंग हवेली में आया है। लू क्यानकून के बेटे, क्या तुम बदला लेने आए हो? उस समय तुम्हारे पिता ने खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बताया था। मैंने सिर्फ 5 मूव्स में उसे हरा दिया। तुम कितने मूव्स में हारोगे? तीन मूव्स। 3 उंगलियां। मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं। दुनिया भर के मार्शल आर्ट चैंपियन मेरी हवेली में इकट्ठे हुए हैं महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने। मूर्ख बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डब्ल्यू परिवार के मुखिया को मार डालो। तुमने हजारों चीनी मजदूरों को अमेरिका भेजा, रेलवे बनाने के लिए उसका सिर काटकर। तुम्हें तोहफे के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद। अरे, तुम अभी भी यह गद्दारी का काम कर रहे हो। सुअर से भी बदतर। एक उंगली, आकाश और धरती को कैद करो। महान बंजर, कैद करने वाली उंगली। लू परिवार का खोया हुआ दुर्लभ कौशल तुमने सीख लिया। 2 उंगलियां, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दो। तीन उंगलियां। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपया मुझे छोड़ दे। तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, शर्तें रखो। मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे जीने दो। तुम्हें माफ करना आसान है। मेरे पिता की जान वापस लाओ। मां, मैंने अपने पिता का बदला ले लिया। अब मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं। मां, मां, तुम कैसी हो? यह किसने किया? मुझे बताओ, यह सब किसने किया? चेंगर, मेरी बात सुनो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होना सिर्फ एक खोखली उपाधि है। तुम्हारे पिता की मौत इस उपाधि को बचाने की राह में हुई। मां, अलग है। मैंने अपने पिता का बदला ले लिया। मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। जल्दी बताओ, यह सब किसने किया? मां नहीं चाहती कि तुम उसी राह पर चलो। सब कुछ मेरे साथ खत्म हो जाए। यही समाप्त। मां, उत्तरी राजधानी के वायु परिवार की बेटी ने मुझे हाँ कर दी है। वह तुमसे शादी करने को तैयार है। तुम शादी का कागज और यह हार लेकर उत्तर की राजधानी जाओ और उससे शादी कर लो। याद रखना, शादी के बाद तुम्हें फिर से हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे साथ जो हादसा हुआ वह तुम्हारे साथ न हो। तुम अभी जवान हो। तुम अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। मां, मां,
यह सब किसने किया? हम सब सम्मानित लोग हैं। हमें इतनी देर क्यों इंतजार करवाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है। आधे घंटे से कोई नहीं आया। मैं वाकई हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो किसका इंतजार कर रही है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये बहुत ज्यादा हो गया। आ गई, आ गई, बाहर आ रही है। ये दिखने में भी कुछ खास नहीं है। हमें इतनी देर इंतजार करवाया। ये कौन है? हमें लेकर आया। चुप रहो। सुनो, तुम सब हमारी मालकिन के साथ शादी के वादे में बंधे हो, लेकिन पति सिर्फ एक ही हो सकता है। जो कोई भी हमारी मालकिन की शर्तें मान लेगा, वही हमारे यू परिवार का दामाद बनेगा। ये क्या है? शादी से पहले का वादा पत्र। शादी का समय सिर्फ 3 साल। एक दूसरे को छूना मना है। पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। 3 साल के अनुबंध के बाद 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। पैसे मिलेंगे। ये तो नकली शादी है। छूने तक नहीं देंगे। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? हाँ बिल्कुल। ये क्या मजाक है? हमें क्या समझा रहे हो? हम जैसे बड़े घराने के लोग इस तरह का अपमान कैसे सह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे अरे, ये कौन है? ये कौन है? बिल्कुल गरीबों जैसा दिखता है। क्या तुम हमारी मालकिन की शर्तें मानने को तैयार हो? शादी का अनुबंध 3 साल बाद खत्म होगा। क्या तुमने साफ देख लिया? याद रखना, शादी के बाद तुम्हें फिर से हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं समझ गया, सिर्फ 3 साल। यही तो मैं चाहता हूं। कृपया यू मालकिन को बाहर आने दें। रुको 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 रुको। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? ये मार्शल आर्ट का दृश्य है। इस तरह से नहीं किया जाता। तुम हमारे समूह में कितने साल से हो? बस ये कुछ मूवमेंट्स तुम्हें सिखाया भी नहीं जा सकता। अरे, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। लू चेंग की हिम्मत नहीं, गुरुजी। आपने मुझे पिता की तरह सिखाया, मुझे कला सिखाई और मुझे खाना भी दिया। सारी गलती मेरी है। मैं बहुत मूर्ख हूं। गुरुजी, लू चेंग भाई हर रात देर तक अभ्यास करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का कोई फायदा नहीं। उसमें प्रतिभा की कमी है। एक दिन में सिर्फ दिखावटी मारधार आती है, असली कला नहीं। बिल्कुल नहीं आती। हाँ, गुरुजी तो कठोर वचन, कोमल हृदय। लो लो, कल के डायलॉग और प्रॉप्स है। तुम एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित मार्शल आर्टिस्ट का रोल करोगे। बड़ा शो है। कल जापानी और अमेरिकी दर्शक आने वाले हैं। घर जाकर अच्छे से अभ्यास करना। देश का नाम रोशन करना। कल मैं जरूर शानदार प्रदर्शन करूंगा। चलो भागो। गुरुजी, आप थोड़ी और चाय पी लीजिए। उसे देखो तो, शरीर में जरा भी ताकत नहीं। बिल्कुल ढीला ढाला, जैसे खाना ही न मिला हो। लू चेंग भाई इतनी मेहनत करते हैं। एक दिन जरूर बड़े कलाकार बनेंगे। फिर देखो किसने सिखाया है। इतनी देर से आए हो? आज रात भी करोगे?
कहाँ थे? आज थिएटर में रिहर्सल था। खाना खाया? मैं बनाती हूँ। मैंने छोटे बेन से बनवा लिया है। ले आओ, साथ खाते हैं। तुमसे कुछ कहना है। ओह, 3 साल पहले यूवेई भाई समुद्र पार गए थे विद्या सीखने। दादाजी ने जबरदस्ती शादी का दबाव डाला, तभी सगाई हुई और उन्हें घर जमाई बनाकर बुलाया। इन 3 सालों में वह शांत रहे, कपड़े धोते, खाना बनाते, मेरी हर तरह से देखभाल की। सगाई को 7 दिन बाकी हैं, लेकिन कल यूवेई भाई लौट आएंगे। मुझे जल्दी ही उनसे निपटना होगा। लाइलाज बीमारी का डायग्नोसिस। उसे लाइलाज बीमारी है। मिस यू, खाना तैयार है। पता है तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है? 7 दिन। तुम्हारे बस 7 दिन बचे हैं। हाँ, मैं याद रखता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेमी वापस आ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। वह इतना बीमार हो गया है। मिस यू, ठीक है, मैं जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा, लेकिन वीरू में घर ढूंढना वाकई मुश्किल है। मुझे सिर्फ 3 दिन और 3 दिन बाद मैं जरूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहते हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम यहीं रहो। खाना नहीं चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। यह कल के मेरे शो का सामान है, यहां कैसे आया? 1 2 कंधे सिकोड़ो। 3 4 सब ध्यान दो। दोपहर की प्रतियोगिता में नाम कमाओ, उसकी तरह मत बनो जो सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करता है। ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता, समझे? जी, बड़ी बहन। पड़ोस का पहाड़ी पत्थर ताकत की कसौटी है। पिछली प्रतियोगिता के विजेता ने इसे 1 मीटर से ज्यादा हिलाया था। तुम सब कोशिश करो। अगर कोई आधा मीटर भी हिला दे तो हमारे यू परिवार को इस बार उम्मीद होगी। थोड़ा आराम करो। रुको, मेरी मालकिन घर पर नहीं है, खाने का डिब्बा मुझे दे दो। धन्यवाद। ठहरो, लियू वेई की वापसी की तारीख आगे बढ़ गई है। शायद दोपहर तक वापस आ जाए, गलतफहमी से बचने के लिए। तुम जल्दी यू एस्टेट से चले जाओ। मैं बीडू में घर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा है कि तुम्हें यह समझ आया। तुम जानते हो, मेरी मालकिन जिसे प्यार करती है, वह हमेशा से ली परिवार के बड़े बेटे को ही पसंद करती है। कुछ बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा यू परिवार युद्ध कला में माहिर है। मालकिन को चाहिए एक ऐसा योद्धा जो प्रतियोगिता में यू परिवार का अपमान धो सके। मेंढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। कृपया मालकिन को बता देना, मुझे हमेशा से अपनी जगह का पता था। उनसे कहना मैं अभी चला जाता हूं। और जाने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम मालकिन को परेशान न करो, यह उनकी जिंदगी में दखल देगा। मेरी मालकिन हमेशा से ही बहुत दयालु इंसान रही है। कुछ बातें वह कह नहीं पाती,
इसलिए मुझे उनकी तरफ से कहना पड़ता है। चलो। क्या पहाड़ की रखवाली करने वाला पत्थर यहाँ नहीं था? यह किसने हिला दिया? बड़ी बहन, ये तो पहाड़ का रखवाली पत्थर है। इसे कौन इतना दूर ले जा सकता है? शायद तुम्हें गलत याद हो रहा है। अरे नादान, मैं यूं परिवार में 10 साल से हूँ। क्या मुझे पहाड़ के पत्थर की जगह याद नहीं रहेगी? ली शाओ वापस आ गए हैं। अरे, यह तो ली शाओ है। ली शाओ, क्या यह पहाड़ का पत्थर आपने ही 10 मीटर खिसकाया था? बस हाथ का खेल था। अरे वाह, तो इस बार यूं परिवार को मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में आखिरकार उम्मीद नजर आ रही है। मालकिन 3 साल से आपका इंतजार कर रही थी और यह सब सार्थक हो गया। ली शाओ, क्या आपने खाना खा लिया? कुछ खाएंगे? छी, ये कैसा बेकार खाना। ली शाद तो विदेश में केवल स्टेक खाते हैं। छोटी बहन, यू परिवार के मार्शल आर्ट्स स्कूल की बड़ी बहन है। अशिष्ट मत बनो। लेकिन यहां खड़ा ये सज्जन तो बिल्कुल अपरिचित लगता है। नया आया है। मैं कोई दिक्कत नहीं हूं, तुम यहां आओ। यह ली परिवार के बड़े बेटे हैं। बोलते समय सावधान रहना। मैं यूनानी का पति हूं, लू चेंग। अरे ली शाओ, आप 3 साल विदेश में रहे। जरूर बहुत सारे पश्चिमी मार्शल आर्ट्स सीखे होंगे। क्या मेरे लिहाज से हमारे भाइयों को कुछ दिखा सकते हैं? अच्छा विचार है। लू चेंग, मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने सुना यूनानी ने तुमसे शादी की। वो सिर्फ तुम्हें मेरा विकल्प समझती थी। खैर, दुखद बातों को ज्यादा याद न करें। काला भालू और काला बाघ भाइयों को पश्चिमी मार्शल आर्ट्स दिखाओ। आंखें खोल दे। जी हां, उसे ही ले लो अपने प्रदर्शन का लक्ष्य बनाने के लिए। छोटी वैन, ध्यान से देखो, यह पहली तकनीक है, संबो कुश्ती की पकड़। दोनों भाइयों, लू चेंग सिर्फ एक नाटक मंडली का मार्शल आर्टिस्ट है। उसे असली मार्शल आर्ट्स नहीं आते। अगर प्रदर्शन करना है तो मुझे चुनो। रुको, इस नकली मार्शल आर्टिस्ट से डर क्यों रहे हो? बस एक नाटक समझो। बड़ी बहन, सब ठीक तो है ना? कितनी मजबूत ताकत है। नांदू शैली, क्या वे हैं? वे पश्चिमी देशों के साथी हैं। बड़े हुंग कैट्स वर्ग उंगली के अलावा नष्ट हो चुके नांदू वो परिवार, ये दोनों नांदू मार्शल आर्ट में पहले स्थान पर हैं। काला भालू और काला बाघ भाई। एक्सायोवेन, आमतौर पर यह शुल्क देखने को नहीं मिलता। उनका प्रदर्शन हम केवल 1 मिनट दिखाएंगे। अभी 40 सेकंड बाकी है। यह दूसरा प्रहार अमेरिका की मुक्केबाजी से है, बाएं और दाएं जैब। अभी तक कैसे नहीं हराया? आखिरी प्रहार करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। जापानी क्योकुशिन कराटे। अभी केवल 10 सेकंड बाकी हैं। 10 सेकंड में वो गिर जाएगा। 5, 4, 3, 2, बस हो गया।
घड़ी, मेरी पश्चिमी रोलेक्स पॉकेट घड़ी। ली शाओ। ली शाओ, आपका चेहरा। आ, तुम क्या कर रहे हो? ली शाओ ने सिर्फ आपको प्रदर्शन के लिए बुलाया था। अगर वह गंभीर होता तो तुम्हारी जान चली जाती, समझे? मुझे नाटक की प्रैक्टिस के लिए जल्दी है। मेरे पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है। वापस आओ, ली शाओ से माफी मांगो। मुझे वैद्य के पास ले चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास समय कम है। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। नैनी, किसकी तस्वीर है? इतनी गहराई से देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। UWI, तुम वापस आ गए। हम्म, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मैं अभी वापस आते समय गिर गया था। अरे, किसी और का कोई हाथ नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता। बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? मैंने सुना है लूचेंग नाम का एक व्यक्ति है जिसने 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की। वो तुम्हारा समझौता विवाह वाला है। मैं उसकी प्रशंसा करता था। और फिर? पता नहीं क्यों उसने मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे दुश्मन को देख लिया हो। मेरे चेहरे पर खरोंच लगा दी और कहा कि वो मेरा प्रतिस्थापन नहीं बनना चाहता। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा उसने ऐसा क्यों किया। नैनी, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मेरे लिए उसे न निकालो। मैं ठीक हूं। मैं उसे नहीं निकालूंगा। हमें अभी भी मुकाबला तैयार करना है। उसकी चिंता मत करो। हाँ नानी, क्या तुम उसके प्रति भावना रखती हो? तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे लिए वह सिर्फ कई सालों का साथी है। बस इतना ही। मुकाबला शुरू होने वाला है। मैं तैयारी करने जा रहा हूं। तुम भी जल्दी आराम करो। बूढ़े, नाटक रोको। बूढ़े, रुको, सब रुको। मैंने कहा नाटक रोको। क्या तुम बहरे हो? अरे शिफू, शिफू, तुम लोग मारने की हिम्मत कैसे करते हो? हम नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। क्या बात है, शांति से बात नहीं कर सकते? तुम लोग मारने की हिम्मत कैसे करते हो? कौन सुनना चाहेगा तुम्हारा बेकार नाटक? सुनो, ये जगह अब मेरे अधीन है। यहां जल्द ही उत्तरी राजधानी का मुकाबला होने वाला है। 10 मिनट में यू परिवार सहित सभी बड़े परिवार यहां प्रतिस्पर्धा करेंगे। असंबंधित लोग तुरंत चले जाओ, चले जाओ। अरे श्रीमान, हमारा दोपहर का बड़ा शो है। तुम हमारा मंच कैसे ले सकते हो? कैसे? क्योंकि मैं उत्तरी राजधानी का ली परिवार हूं। ली यूवेई, क्योंकि ये थिएटर मेरे दादा ने बनवाया था। तुम्हारे दादा ने बनाया था। हाँ, शायद तुम ही 3 प्रांतों के गवर्नर ली शितु हो। ली बाबा के पोते, बूढ़े। थोड़ा ज्ञान तो है। अरे ली शाओ, माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। अगर तुम ले रहे हो तो कोई बात नहीं। हम सामान समेट कर चले जाते हैं। रुको, तुम्हारा मंच ले रहा हूं। मैं पैसे दूंगा। हालांकि तुमने मुझे चुनौती दी, लेकिन मेरे दिल में
तुम जैसे कलाकारों के लिए बहुत सम्मान है। आओ, इसके नीचे से निकलो। अगर अच्छे से निकलोगे तो मैं माफ कर दूंगा और हर एक को 100 रुपए का नोट दूंगा। तुम्हारे 100 नाटक करने से ज्यादा पहले तुम शुरू करो। तुम कैसे नहीं चेहरा दिखा रहे हो? रुको, ली शाओ, हमारे अभिनेताओं को मत मारो। अभिनेता चेहरे से कमाते हैं, उन्हें चोट न पहुंचाओ। ऐसा करो ली शाओ। अगर आप मुझे नीचा नहीं समझते तो आज मैं उनकी जगह जाऊंगा। गुरु, बंद करो, जल्दी करो। गुरु, गुरु आप। क्रिया बहुत खराब है, पेशेवर अभिनेता नहीं लगते। हाँ, अरे और देना होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, पहले तुम्हें देता हूं। जारी रखो, जल्दी करो। शाबाश। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ। हाँ, जल्दी जल्दी आओ आओ, जारी रखो। हाँ, मत करो। हम उनसे नहीं लड़ सकते। अब तुम्हारी बारी। एक गाना सुनाओ, तुम्हें एक बार मारे बिना रहने का मौका मिलेगा। मुझे धोखा दिया, बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह मुझे धोखा दिया। बिल्कुल परिवार के नौकरों की तरह। थोड़ा खास है। अरे आओ, एक और दे दो, आओ। लेकिन मुझे बुरा लगा। तुम्हारी बारी, आओ। समय बर्बाद मत करो, सभी बड़े परिवार आने वाले हैं। जल्दी करो। मिस, XI ओवन UWI ये 3 साल पश्चिम में मार्शल आर्ट सीखकर कैसे हैं सुना है। तुम सबने उन्हें एक्शन में देखा है। हाँ, ली शाओ ने एक बार पहाड़ के पत्थर को 10 मीटर धकेल दिया। मिस, आपने उन्हें विदेश में मार्शल आर्ट सीखने के लिए भारी धन दिया था। सही था। इस बार के मुकाबले में ली शाओ निश्चित रूप से हमारे यू परिवार के लिए जीत लाएंगे। आशा है। हमारा यू परिवार का मार्शल आर्ट स्कूल लगातार 4 साल से सबसे नीचे है मार्शल आर्ट एसोसिएशन के नियम के अनुसार। अगर इस साल भी सबसे नीचे रहे तो हमारा यू परिवार का मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा। सोंग परिवार और हु परिवार दोनों हमारे इस पहाड़ी मार्शल आर्ट स्कूल पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसे अपना बनाना चाहते हैं। हाँ, लूचेंग कहाँ है? अरे, मैंने लूचेंग को भगा दिया है। ली शाओ को हमारे यू परिवार का प्रतिनिधि बनाना है। पहले इस राह के पत्थर को हटाना होगा। मिस, क्या मैंने सही किया? तुमने उसे क्यों भगाया? मिस, मुझे लगा आपको पसंद आएगा। वह कहाँ गया? सुना है वह अभी भी नाटक समूह में है। ली शाओ ने लोगों का एक समूह लेकर उसके पास गया है। जरूर उसके साथ मुसीबत खड़ी करने गया होगा। लूचेंग एक नाटक का मार्शल आर्टिस्ट है। UWI के मुक्कों का सामना कैसे कर पाएगा? मुझे तुरंत वहां जाना है। मिस, अरे, ये मेरा लू भाई नहीं है। तुम्हारा मेकअप इतना अलग है कि मैं पहचान नहीं पाया। कृपया माफ करना लू भाई। लूचेंग उसे जानता है। लू भाई, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इस थिएटर में हो। सच में अपने ही लोगों से भिड़ गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाई, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो?
लू चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ली शाओ को जानते हो? गुरु, मैं उसे ठीक से नहीं जानता, वह तो बस हमारे रिश्ते में दरार डाल रहा है। लू भाई, क्या मैंने गलती से कुछ बोल दिया? मुझे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम बुजुर्ग, ये सब एक गलतफहमी थी। आज लू भाई ने नहीं, मुझे बुलाया था। मैं माफी मांगता हूं। तो तुम ही थे जिसने उन्हें हमें परेशान करने भेजा। मुझे समझ आ गया लू चेंग, तुम जरूर कल मेरी डांट का बदला ले रहे हो। आज तुमने उसे हमसे बदला लेने भेजा। लू चेंग, हमारे समूह में इतने कलाकार हैं, क्या तुमने सोचा है मैंने आज इतना महत्वपूर्ण मौका तुम्हें क्यों दिया? तुम्हें इस मार्शल आर्टिस्ट की भूमिका क्यों दी? मुझे पता है। गुरु तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। लू चेंग, हमारे नाटक समूह में तुम्हारी प्रतिभा सबसे कम है, लेकिन मुझे लगता था तुम में हिम्मत है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं ताकि तुम अच्छे से अभ्यास करो, आज हमारी इज्जत के लिए। और तुम इतने छोटे दिल वाले हो गए हो। तुमने ली शाओ को हमारा मंच तोड़ने के लिए इन लोगों के साथ भेजा और अपने सीखे हुए अभिनय से हम सबको धोखा दिया, अपने गुरु भाइयों और मुझे अपमानित करवाया। क्या तुम्हारा दिल इसे बर्दाश्त करता है? गुरुजी, कृपया इस नीच की बातों पर विश्वास मत करो। वाह। लू भाई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। मंच को मुकाबले का मैदान बना दिया और यह भी नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें जानता हूं। यह सब गलती मेरी है। मुझे हमेशा तुमसे अभिनय सीखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जिससे आज सच सामने आ गया और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अपनी गलती मानता हूं, माफी चाहता हूं, क्षमा करें। तुम सब मेरी गलती है, मैं नीच हूं। गुरुजी, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज से मेरा कोई शिष्य नहीं है और तुम्हारा कोई गुरु नहीं। अब हम अलग अलग रास्ते पर हैं। चलो, मैं भी तुमसे सब रिश्ते तोड़ता हूं। और मैं भी। ली शाओ वाकई चालाक है। ली शाओ ने आसानी से उन्हें घुमा दिया। यह तो दिल पर वार करने जैसा है। लू भाई, अब कैसा लग रहा है? मैं 3 साल विदेश में था। तुमने शादी का वादा तोड़ा, मेरी घड़ी तोड़ दी, मेरे चेहरे पर निशान बना दिए। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारी जीविका खत्म कर दी। क्या तुम मानते हो? पेशाब कर देगा। लू चेंग, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी करीबी वायुनिनी ने अपनी सारी बचत मुझे दे दी ताकि मैं विदेश पढ़ने जाऊं और कला सीखूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने उसके पैसे से विदेश में दोस्त बनाए और 3 साल मस्ती की। कैसा लगा? वायुननी ने 3 साल इंतजार किया और तुम जैसे बदमाश का इंतजार किया। ओह, तो वायुनिनी ही तुम्हारी कमजोरी है। मैं न सिर्फ विदेश में दोस्त बनाऊंगा, बल्कि वापस आकर तुम्हारी औरत को खेलूंगा, उसे बीमारियों से भर दूंगा और उसे अपने प्यार में पागल कर दूंगा। कैसा लगा? अरे, क्या मुझसे लड़ना चाहते हो? नीच स्तर के कलाकार, मैं तुम्हें मारूंगा और बस थोड़े पैसे दे दूंगा। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे माता पिता और गुरु सभी मेरे सामने घुटने टेकेंगे। हाँ। तो अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं? यू बड़ी कुमारी आ गई। रुको, ली शाओ, ये मुक्का तुम पर नहीं लगा, फिर भी तुम खून उगल रहे हो। कहने की जरूरत नहीं। ली शाओ फिर से नाटक कर रहे हैं। थोड़ी देर में यू बड़ी कुमारी हमारा बदला लेगी। बेकार। तुम ली शाओ कुमारी के सम्मान में तुम्हें सहन कर रही हैं। क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो? याद रखो,
शादी के बाद तुम्हें फिर से हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन की त्रासदी को दोहराओ मत। पश्चिमी राजधानी के सोंग परिवार और पूर्वी राजधानी के हु परिवार आ गए। देवियों और सज्जनों, मैं पिछली बार का मुकाबला चैंपियन हूं, चांग मिंग हूं, और इस बार के मुकाबले का आयोजक भी। कृपया असंबंधित लोग तुरंत हट जाएं। लू चेंग, तुमने लियू वेई पर हाथ क्यों उठाया? वह मार खाने लायक था। क्या यह मेरी वजह से था? तुम्हें शिक्षा करने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारी वजह से था या नहीं? अगर तुम नफरत करो और मेरे दखल देने से परेशान हो तो चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं। लू चेंग, हमारा अनुबंध अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने पैसे दिए हैं। खत्म होने से पहले अगर किसी ने फिर से जाने की बात की तो देख लेना। नानी, उसने अभी मुझे मारा। तुमने देखा, मैंने जवाब नहीं दिया और तुम अभी भी उसे यहां रखना चाहते हो। तुम मेरा मुंह कहां दिखाओगे? यह वैसा नहीं है जैसा हमने शुरू में कहा था। तुम मार्शल आर्ट में माहिर हो, इस मुकाबले के चैंपियन बनने वाले हो। वह तुमसे कैसे लड़ सकता है? छोड़ो भी। देवियों और सज्जनों, मुकाबला शुरू हो चुका है। नियम के अनुसार पिछले साल के आखिरी स्थान वाले पहले दौर में खेलेंगे। कृपया यू परिवार अपने प्रतिभागी को भेजे। नानी, मैं यू परिवार की तरफ से खेलने जा रहा हूं। मेरी शर्त है, मुझे पहचान दो और उसे यहां से निकाल दो, वरना मैं इस मैच से हट जाता हूं। लियू डुबियाई, क्या तुम यू परिवार के दामाद बनकर लड़ने आए हो? रुको। उसकी शारीरिक स्थिति खास है, उसे भगाने का मन नहीं करता। वह जानता है मेरी शारीरिक स्थिति खास है। इस मुकाबले से मैं हट जाता हूं। ली शाओ, तुम सोंग परिवार के खेमे में क्या कर रहे हो? वो लू चेंग मेरी घड़ी तोड़ चुका है और मेरे चेहरे पर निशान छोड़ दिया। फिर भी वायुननी ने कुछ नहीं किया। वो अब भी मेरे साथ शादी का वादा निभाने को तैयार नहीं। फिर मैं यू परिवार के लिए क्यों काम करूं? मिस लू चेंग का सिर्फ वादा पत्र है। समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया। मिस ने अपना सारा दहेज तुम्हें दे दिया। 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया और इतनी छोटी बात पर तुम ही परिवार को धोखा देने वाले हो। क्योंकि तुम्हारा यू परिवार डूब रहा है, इसलिए दहेज देकर मुझसे मौका ढूंढ रहे हो। साफ दाम लगा है। इतनी सुंदर बातें क्यों कर रहे हो? वायुननी, चूंकि तुम लू चेंग को भूल नहीं पा रही, तो मैं सच कहता हूं। सोंग शिशि ही मेरी सच्ची प्रेमिका है। तुम तो पहले ही मुझे धोखा दे चुके हो। डगमगाते यू परिवार की मदद करने से बेहतर है दहेज लेकर हमारे सोंग परिवार में शामिल हो जाओ। मैं सही कह रहा हूं ना? बेशक। तो यू परिवार हार मानता है नियमों के अनुसार। यू परिवार को अब मार्शल आर्ट स्कूल चलाने का अधिकार नहीं। इतने बड़े एस्टेट के लिए अफसोस है, यहाँ एक भी कुशल योद्धा नहीं। अगर आगे स्कूल नहीं चल पाया तो सस्ते में बिक जाएगा। ये तो खुद की गलती है। किसने कहा कोई नहीं है? मैं यू परिवार की तरफ से लड़ूंगा। तुम एक नाचने गाने वाले एक्टर? छोड़ो भी। यू परिवार इतना बुरा हाल नहीं कि तुम पर निर्भर हो। याद रखो, तुमने सिर्फ मेरे साथ अनुबंध किया है, यू परिवार के लिए जान देने को नहीं। हाँ सही, मेरा और उसका सिर्फ अनुबंध है। उसे लगता होगा उसके दिन गिने हैं, इसलिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। अरे बेचारा, इस समय बड़ी बहन ही सहारा है। क्या यू परिवार में एक भी मर्द नहीं बचा? क्या तुम सामने आ सकते हो?
हाँ, UWI, तुम्हारे वो तो नादू के पहले भाई कहाँ हैं? उन्हें बाहर भेजो, हमारे सोम परिवार की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मुझे वैद्य के पास ले चलो, जल्दी जल्दी। अगर मुझे भी वो 2 लोग नहीं मिले तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं इतनी जल्दी वायुननी से रिश्ते खराब नहीं करता। मैंने अभी तक उसके साथ मजा नहीं लिया। अरे छोटी बहन, बस एक यू परिवार है, मैं खुद संभालूंगा। उन दोनों माहिरों को बुलाने की जरूरत नहीं इतनी बड़ी तैयारी करने की। सोंग परिवार का सोंगिन पहले दौर में भाग लेगा। तुम्हारे भाइयों का आवाज नहीं है, ठीक है। प्रतियोगिता शुरू। ये सोंग परिवार का बड़ा बेटा लगता है क्षमता सामान्य है। उसने कभी भी मुकाबला प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये तो मास्टर बहन के मुकाबले का नहीं है। जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं। सब कमजोरियां हैं। लगता है कुछ हो सकता है। बस यू परिवार इस साल सबसे नीचे न रहे तो मार्शल आर्ट स्कूल बच जाएगा। तुम अच्छे से देखो, यह सोंगिन हालांकि पूरे शरीर में कमजोरियां हैं, लेकिन यह इसलिए क्योंकि उसे पूरा यकीन है वह एक बार हमला करे। एक्साई ओवन हार जाएगी। तुम सच कह रहे हो? मिस, वो तो एक नाचने वाला है। उसे क्या पता सचमुच बाहरी है, हमारे साथ नहीं। मुझे लगता है ये मास्टर बहन बिल्कुल नहीं हारेगी। लगता है इस बार की मुकाबला प्रतियोगिता में देर नहीं हुई। बड़े भाई वो भी यहां हैं। अरे अभी कोई हरकत न करो। मेरी अंदरूनी चोट बहुत संभव है उसी की वजह से हुई है। पहले देखते हैं मैदान में उसकी क्षमता कैसी है। इधर उधर बस यही कुछ चालें हैं, कुछ नया नहीं। तुम्हारे लिए काफी है। मास्टर बहन सुनो, अब तुम्हारा यू परिवार स्वयं ही हार मान ले। मैं तुम्हारे यू परिवार के पहाड़ी घर को 500 तांबे में खरीदने को तैयार हूं। नहीं तो तुम्हारी तरफ से हर एक आदमी ऊपर आएगा। मैं 100 तांबे कम दूंगा। आखिरकार मैं तुम सबको मार डालूंगा और मुफ्त में तुम्हारे यू परिवार के पहाड़ी घर में घुस जाऊंगा। मत कहना कि मैंने पहले चेतावनी नहीं दी। तुम क्या कह रहे हो? क्या वो ऊपर आएगा? ये सोंग नाम का लड़का सचमुच घमंडी है। उसे पता नहीं यू परिवार में कितने माहिर छुपे हैं। मुकाबला प्रतियोगिता के नियम है, एक एक करके लड़ना। तुम सब एक साथ ऊपर आ रहे हो। क्या करना चाहते हो? अरे हो भाई, जल्दी मत करो। तुम सब एक साथ आना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऊपर आ गए तो फिर नीचे जाने का सोचना भी मत। यू बड़ी बहन, यू परिवार का पहाड़ी घर 500 तांबे बेचोगी या नहीं? बहन नहीं, यू परिवार का पहाड़ी घर यू परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति है। उसे बेचने से मैं मरना पसंद करूंगी। मैं तुमसे लड़ूंगी। यू बड़ी बहन, यू परिवार का पहाड़ी घर 400 तांबे बेचोगी या नहीं? तुमने शियाओशान को मार डाला। मैं तुमसे लड़ूंगी। यू बड़ी बहन, यू परिवार का पहाड़ी घर 300 तांबे बेचोगी या नहीं? बेचूंगी, मैं बेचूंगी। कृपया मेरे यू परिवार के शिष्यों को और नुकसान न पहुंचाओ। बहन, तुम उसे मना नहीं कर सकती। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ बहन। और मत कहो शियाओ वेन। अब बेचने को तैयार हो? दुर्भाग्य से थोड़ा देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ एक तांबा दूंगा। तुम यू बड़ी बहन, तुम गलत मत समझो। मैं तुम्हारा अपमान करने का इरादा नहीं रखता। मेरा मतलब है तुम्हारे पास
वो भी तो है ना, वो भी मैदान में आ सकता है। मैं एक तांबा देने का कारण ये है, वो सिर्फ एक तांबे के लायक है। बस करो, वह मेरे यू परिवार का नहीं है। निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। मेरे यू परिवार का यह हाल सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत फैसला लिया। ये क्या है? यू बड़ी बहन लियो वेई मेरा बहनोई है। उसने इस व्यक्ति के हाथों अपमान सहा है। अगर तुम उसका बदला नहीं लोगी तो मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगर तुम मरना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। अरे देखो, वो मुझे मारना चाहता है। अरे बाप रे, मैं डर गया। लू चेंग, सोंगियन, अगर तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें यूजिया शैनहिल दे दूंगी। मिस, मैं अभी वापस जाता हूँ, तुम्हारे लिए यूजिया शैनहिल का डीड लेकर आता हूँ। मिस यू, तुम फिर गलत हो। मुझे डीड नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा यूजिया शैनहिल चाहिए। इसका मतलब क्या है? तुम भी यूजिया शैनहिल का हिस्सा हो, इसलिए अब से तुम हमारे सोंग परिवार की हो। अब से तुम मेरी छोटी बीवी होगी। रोज रात को मेरे पास आकर सोना। अगर मेरी बहन को कुछ दिन तबीयत खराब हो तो तुम ली यंग मास्टर की सेवा करना। कैसा लगा? अरे बहुत शुक्रिया भैया। ये तो बहुत सस्ते में बच गई। तुम सपने देख रहे हो। मैं चाहे सिर्फ फोड़कर मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी शर्तें कभी नहीं मांगी। सिर्फ फोड़कर मरना चाहती हो? जाओ मरो, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैं पहले इसे मार दूंगा। गुरुजी, बूढ़े तो तुम हो। शिष्य मुसीबत में है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। क्या मैं इस गुरुजी की पुकार के लायक नहीं हूं? गुरुजी, मैं सब देख रहा था। लू चेंग भाई ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ली यू वेई है, वो हमेशा लू चेंग भाई को फंसाता रहा। मुझे पता है, मेरा शिष्य, मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। अभिनय करने में तुम अभी बच्चे हो। सोचा था इस लड़के को अकेला कर दोगे। बूढ़े, तुमने तो बहुत गहरा छुपाया था। गुरुजी, आप। इस बूढ़े ने 30 साल मार्शल आर्ट सीखी, 30 साल अभिनय किया। अब मैं ओपेरा ट्रूप तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम्हारी ओपेरा प्रतिभा अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारे हर हरकत में मार्शल आर्ट की प्रतिभा झलकती है। यह बहुत अच्छा है अभ्यास के लिए। दा हुआंग क्यू तियानजी, उसमें मार्शल आर्ट की अद्भुत प्रतिभा है। असल में जिसकी मैं तलाश कर रहा था वो मेरे ही पास था। दा हुआंग क्यू तियानजी, उस समय नांदू का पहला वो परिवार इसी तरकीब से नष्ट हुआ था। ये तो बहुत समय से लुप्त हो चुका है। गुरुजी, आप तो लूचेंग को मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं। इस अचानक आई स्थिति से कैसे निपटे? ये मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी परीक्षा है। दा हुआंग क्यू तियानजी बहुत समय से लुप्त हो चुका है। मेरे पास सिर्फ ये अधूरा अंश है, लेकिन अगर तुमने इसमें से सिर्फ एक उंगली सीख ली तो भविष्य में तुम पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हो। गुरुजी, मैं। लूचेंग, ये उंगली ध्यान से देखो। क्यों? ये उंगली बहुत कूल होगी। दा हुआंग क्यू तियानजी, ठीक है, दा हुआंग क्यू तियानजी ही सही। तुम युवा हो, ज्ञान सीमित है। मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वो था एक उंगली से स्वर्ग और पृथ्वी को कैद करना। मैं अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब असली मैदान में उतरता हूं। दूसरी उंगली, पर्वत और नदियां चकनाचूर। अरे, दूसरी उंगली से पर्वत और नदियां चकनाचूर किसकी? हु मास्टर की। झील, पहाड़ और नदियां कहाँ हैं? दा हुआंग क्यू तियानजी, मुझे लगा था कि यह कोई महान मार्शल आर्ट होगा। बस इतना ही। मुझे लगा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन नतीजा बड़ा निराशाजनक निकला। लगता है वो परिवार के दा हुआंग क्यू तियानजी से नष्ट होने की खबर संदिग्ध है। शायद इस दुनिया में ये कौशल है ही नहीं।
गुरुजी नीचे आ जाइए, मैं इससे लड़ूंगा। मुकाबला दो लोगों के बीच होता है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन तुम दा हुआंग क्यू तियानजी का अपमान नहीं कर सकते। मैं कला में निपुण नहीं हूं, समझने की क्षमता कम है। इस दुनिया में कोई न कोई इसमें महारत हासिल करेगा। तुमने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं। गुरुजी बस नीचे आ जाइए। मंच के अपने नियम हैं, मुकाबले के अपने नियम हैं। गुरुजी, मैं अभी हारा नहीं हूं। आप मुझे नीचे उतारना चाहते हैं? मैंने तुम्हें कैसे सिखाया है? लेकिन दा हुआंग क्यू तियानजी, तीसरी उंगली। तीसरी उंगली, तीसरी उंगली। बस करो और मत लड़ो। बस आप बेगुनाहों को छोड़ दें। आपकी सारी शर्तें मैं मानूंगा। सच में? जाकर अपने गुरु को ले आओ। यहाँ से चले जाओ। हमारा अनुबंध खत्म हो गया है। मैं यू परिवार की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। तुम समझते नहीं हो क्या? जाओ अपने गुरु को लेकर जाओ। यू परिवार का 3 साल से तुमसे कोई लेना देना नहीं। देखो, मैं हमेशा तैयार हूं हमारी सगाई तोड़ने के लिए। तुम सोच भी मत कि मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है। मैं अब शादी से पहले के वादे की धारा 20 के अनुसार तुम्हें आदेश देता हूं। तुमने मुझे खतरे में महसूस कराया है। अभी यहां से चले जाओ। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें सारा पैसा वापस करना होगा। याद रखना, शादी के बाद तुम हिंसा नहीं कर सकते। मेरे साथ जो हुआ वह दोबारा न हो। तुम हमारी बेटी की शर्तें मानोगे? सगाई 3 साल बाद खत्म। तुम्हें साफ दिख रहा है? मैं समझता हूं, बस 3 साल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। अब तुम आजाद हो। चूंकि यू साहिबा ऐसा चाहती हैं। हमारा बराबर बराबर। अपना ख्याल रखना। लगता है असली माहिर वो नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यू साहिबा, शुक्रिया। तुम तो बहुत दयालु हो। जल्दी जाओ, यू एस्टेट में कुछ जड़ी बूटियां हैं। तुम लू चेंग को दे देना। हालांकि उसे लाइलाज बीमारी है, लेकिन एक दिन ज्यादा जी ले तो एक दिन। लू चेंग लाइलाज बीमारी से पीड़ित। लू चेंग तो बिल्कुल स्वस्थ है। शायद मैंने उसे प्रॉप बुक दी थी जिसने उसे गुमराह किया। तुम जल्दी वापस चले जाओ। सोंगियन, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने उन्हें छोड़ दिया। तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? यू परिवार में मैं तो हूं ना, कोशिश करते हैं। शायद मैं तुम्हें हरा दूं। यू नानी, मुझे पता है तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। यू परिवार का ये हाल होना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरे 3 वार झेलो। अगर तीनों वार झेल गए तो सोंग परिवार हार मान लेगा। यह सच है। तुम फिर से मुकरोगे नहीं? सच है। हूँ भाई, कृपया और सबको मेरा गवाह बनाओ। अगर सोंग ये मुकरा तो आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत हो। ठीक है, आओ। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो तुरंत हार मान लो, नहीं तो सारे वादे रद्द। ठीक है। सोंग परिवार का पाउंच, तुम्हारे भाई का विशेष हुनर, ये तो बिल्कुल भी रियायत नहीं दी। इस एक थप्पड़ से यू नानी के अंदर के अंग टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। बस करो, काफी है। नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, सोंग परिवार का पाउंच झेला और फिर भी खड़ा हो गया। फिर से। यू परिवार का जेड पेंडेंट अभी भी यूनानी के पास है। मुझे वापस लेना चाहिए। छोड़ो, बस एक जेड पेंडेंट है, उसे ही दे दो, एक आखिरी यादगार के तौर पर। बड़ी बहन, तुम नीचे आ जाओ। तुम उसे हरा नहीं सकती। बहन, जबरदस्ती मत करो, ऐसे करोगी तो मर जाओगी। तुम फिर से आ रहे हो? वादा निभाओ।
3 बार। मौका दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मान रहे। यू परिवार का एस्टेट मैं लेकर आऊंगा। बता दूं, तुम मेरे 3 वार बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? बेहन, सोंगियन, अगर तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें यू परिवार का एस्टेट दे दूंगी। याद रखो, शादी के बाद तुम मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे साथ जो हुआ वह दोबारा न हो। अब तुम आजाद हो। बेहन, हार मान लो। मुझ पर वार करो, मेरी बहन को और मत मारो। फिर से आ रहे हो? एक और चाल। वह अभी भी आ रही है। अभी भी हार नहीं मान रही। जल्दी करो, तुम डर तो नहीं गए? ठीक है, जब तुम मरने पर तुले हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अभी भी बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने 3 चाल कहा था, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ मुक्के ही इस्तेमाल करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी छुटकारा दिलाऊंगा। लू चेंग, मैं पहले चला जाता हूँ। जब हम किसी और समय में मिलेंगे, तब मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मर जाओ। भाई, जीजा, वो कलाई पट्टी उसकी है जो उल्का पिंड से बनी है। मैंने अभी इसे उठाया था। ये बहुत भारी है। भाई, ये सच में वही है। ऐसा व्यक्ति उत्तरी राजधानी के यू परिवार में क्यों रह रहा है, एक अभिनेता बनकर? लू चेंग, यह तुम हो? तुम्हें भी मार्शल आर्ट आता है? हटो। तुमने मुझ पर धोखे से हमला किया। मुझे तुम्हें जाने देना नहीं चाहिए था। फिर से। लू चेंग, मैं इस लड़ाई में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता। तुम अभी भी हमारे लू परिवार का पेंडेंट पहने हो, तो तुम हमारी बहू हो। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। यह मेरी रक्षा कर रहा था। गुरु, आपने कहा था कि लूचेंग भाई की मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है, तो क्या यह संभव है कि उसे मार्शल आर्ट आता है, लेकिन उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया? यह तो असंभव है। लूचेंग को तो बंदूक उठाने में भी दिक्कत होती है। गुरु, लूचेंग भाई की कलाई पट्टी इतनी भारी क्यों है? सच में? लू चेंग रोज इसे पहनकर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करता है। लू चेंग, तुम्हारे और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? इस 20 साल में मैं सोंग परिवार का एकमात्र ज़िंग वू मार्शल आर्ट का वारिस हूं। पहले कोई भी मेरी असली ताकत देखने लायक नहीं था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। क्या सोंग परिवार का ज़िंग वू मार्शल आर्ट सोंग परिवार के कैन फिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है? यह हमारे सोंग परिवार के पूर्वजों का सबसे बड़ा हुनर है, जिससे उन्होंने इस शैली की नींव रखी। उन दिनों हमारे पूर्वजों ने इस मुक्के से मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता जीत ली थी, लेकिन यह मुक्का इतना कठिन है कि कोई भी अगली पीढ़ी इसे सीख नहीं पाई। भैया की इस पीढ़ी तक आकर ही यह मुक्का फिर से सीखा गया।
तो क्या वह मरने वाला है? फिर भी दिखावा कर रहा है। यह चाल तो मेरे भैया ने उधर के माहिरों के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन आज यहाँ एक अनजान नाटकीय मार्शल आर्टिस्ट पर इस्तेमाल हो रही है। शायद यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। सोंगे ने तो सोंग परिवार का गुप्त मार्शल आर्ट भी सीख लिया है। मैं तो सोच रहा था कि उसे हरा दूंगा। अगर हमारे वायु परिवार में भी ऐसा कोई गुप्त मार्शल आर्ट होता जो मुझे सिखाया जाता, तो आज हम इस हालत में नहीं होते। गुरुजी, आपको क्या लगता है, क्या लुचेंग भैया उसे हरा पाएंगे? मुश्किल लगता है। असली मार्शल आर्ट्स की मुट्ठी के बारे में मैंने सुना है। सिर्फ महान बंधन स्वर्गीय उंगली ही उससे बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या महान बंधन स्वर्गीय उंगली गायब नहीं हो चुकी है? बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमसे निपटने के लिए यह एक उंगली काफी है। गुरुजी, ये पश्चिमी लोग हैं। क्या ये हमारे नाटक थिएटर देखने आए हैं? ये वही हैं। हूँ साहब, आपने मुझे नाटक देखने के लिए बुलाया था। ये क्या हो रहा है? महानुभावों, वास्तव में खेद है। नियमानुसार ये मार्शल आर्ट प्रतियोगिता बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक छोटी सी समस्या आ गई। हम अभी विजेता चुन लेंगे। चंगमिंग, श्रीमालू, मैं असली मार्शल आर्ट्स की मुट्ठी के बारे में थोड़ा जानता हूं। आप समय बर्बाद न करें। अब हमारी हूं और सोंग परिवारों की प्रतियोगिता होगी। क्या? जब उन्होंने वायु परिवार को परेशान किया तो आपने हूँ परिवार को आगे नहीं आने दिया, लेकिन अब जब मैं आगे आ रहा हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हमारे कुछ बड़े परिवारों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। हमने साफ देखा है कि वायु परिवार ने आपके साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं। आपके पास अब प्रतिस्पर्धा करने का कोई अधिकार नहीं है। किसने कहा? मैंने अभी सिर्फ शादी से पहले का वादनामा फाड़ा है। हूँ भाई, जल्दी मत करो। जब ये लड़का मरने पर आमादा है तो आपको उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में जब मैं उसे समाप्त कर दूंगा, तब आपके हूँ परिवार से निपटूंगा। जल्दी ही आप महान एक्साई लोगों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की गति बढ़ाओ। अगर लड़ना है तो जल्दी लड़ो। अगर मुझे बोरियत होने लगी तो मैं तुम सबको एक एक करके पीट दूंगा। महोदय, शांत रहें, शांत रहें। ठीक है, ठीक है। लुचेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार नियम समझाता हूं। अगर तुम हार गए तो अगला मुकाबला हूँ और सोंग परिवार के बीच होगा। यू परिवार को कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर मैं जीत गया तो क्या मुझे तुम्हारे हूँ परिवार से भी लड़ना पड़ेगा? क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या उसे लगता है कि उसे जीतने का मौका मिलेगा? उसकी बातों से लगता है कि उसे लगता है कि वह चैंपियन बन सकता है। क्या उसे सच में लगता है कि धोखे से हमला करके वह मेरे भाई को हरा सकता है? हाँ, अगर तुम जीत गए तो अगले हर वेस्टर्न मार्शल आर्ट चैंपियन को तुम चुन सकते हो, क्योंकि वे सभी हमारे हूँ परिवार के लिए लड़ रहे हैं। क्या तुम संतुष्ट हो? वेस्टर्न मार्शल आर्ट चैंपियन, तुम्हारा हूँ परिवार बहुत धूर्त है। तुमने वेस्टर्न मार्शल आर्ट चैंपियन को लड़ने के लिए बुलाया। तुम लगता है हूँ परिवार भी यू परिवार के एस्टेट पर नजर गड़ाए बैठा है। ये तो सीधे हमसे छीनने की कोशिश है। हम तो कट्टे पर रखी मछली की तरह हो गए हैं, जिसे कोई भी काट सकता है। चाहे वह सोंग परिवार हो या हूँ परिवार, अगर लुचेंग यह मुकाबला जीत गया तो उनमें से कोई भी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। लुचेंग पर भरोसा करो। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। तुम और तुम सब एक साथ आओ। मैं तुम्हारे हूँ और सोंग परिवार के सभी लोगों से लड़ूंगा। तुम निकम्मे नटखट, सदियों पुराने मार्शल आर्ट परिवारों के सामने बकवास कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, आज दादा तुम्हें मौत के रास्ते पर भेजने वाला है, और वह है ज़ेन वू शेन क्वान। पहली मुद्रा, स्काई हैमर। ये तकनीक इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लुचे भाई, लगता है वाकई में ग्रेट वाइट प्रेजेंट फिंगर तकनीक सीखने की प्रतिभा रखते हैं। सच में? यंग मिस लुचेंग ने सच में सिर्फ अपनी छोटी उंगली से ही सोंग परिवार की बातों से लगता है कि वह असली जेन वू शेन क्वान का इस्तेमाल कर रहा है। शायद भाई ने पहले ही बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी थी।
इसलिए वह थक गया था। ये जरूर सॉन्ग युवराज की थकान की वजह से हुआ, इसीलिए इस लड़के ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। यही सही होना चाहिए। भैया, उसकी असली ताकत क्या है? हम सब मिलकर भी 10 सोंगेन को जोड़ दें तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर क्या हम लियू वेई की तरफ से लड़ेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? 27वीं शैली, हिरण का सींग। 28वीं शैली, 29वीं शैली, मैं। वाह, लूचिंग जीत रहा है। दिव्य मुक्का, आखिरी शैली। वाह, लूचिंग भैया ने बड़ी आसानी से जीत लिया। क्या यही दिमाग पार कर, तुम लोग इसे ले नहीं सकते। भैया, भैया, मुझे मत रोको, मैं अभी लड़ सकता हूं। मैं अभी लड़ सकता हूं। यही है महान चीनी कुंफू। इतना धीमा, बिल्कुल ताकत नहीं। बच्चों का खेल है क्या? बेकार तकनीक। हमारे मुए थाई के सामने कुछ भी नहीं। चुप रहो सब। हम सोंग परिवार अभी हारे नहीं हैं। एक बहन एक भाई दोनों बारी बारी से बेईमानी कर रहे हैं। पूरे सोंग परिवार की इज्जत तुम दोनों ने मिट्टी में मिला दी है ना मिस? लुचिंग, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नीचे आओ, मुझे देखने दो। तुम्हें अब और लड़ने की जरूरत नहीं। मैं घोषणा करता हूं, सोंग परिवार को हटाया जाता है मुकाबले के नियमों के अनुसार। अब हु परिवार की बारी है। रुको, हम सोंग परिवार अभी हारे नहीं हैं। यू वेई, तुमने जिसे नांदू का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बुलाया था, उसे यहाँ ले आओ। उन्हें हमारी तरफ से लड़ने दो। यही है हमारे सोंग परिवार का असली हथियार। नांदू का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। वे आ गए हैं। मुकाबला शुरू हुए इतनी देर हो गई आप दोनों को। आखिरकार मैंने इंतजार कर ही लिया। ली शाओ, माफ करना, मुझे काफी अंदरूनी चोट आई थी। अभी ठीक हुआ हूं। मजाक कर रहे हो? कौन नहीं जानता, ब्लैक टाइगर नांदू का सर्वश्रेष्ठ है। इसमें इतनी ताकत कि तुम्हें चोट पहुंचा सके। देखो तो, 2 महारथी आए हैं। इस साल का मुकाबला वाकई महारथियों से भरा है। दोनों गुरुजन, आप आखिरकार आ गए। नांदू का सर्वश्रेष्ठ आ गया है। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। यूनानी, देख लिया ना तुमने? मैंने तुम्हारे लिए 2 महारथी बुलाए हैं। मैं चाहता था कि इस बार के मुकाबले में तुम्हारा यू परिवार पूरी तरह से बढ़त बनाए रखे, लेकिन तुमने इतनी संकीर्ण सोच दिखाई कि सिर्फ एक लूचें के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। तुम्हारा यू परिवार अभी भी दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से बच नहीं सका। तुम तो क्या हुआ? मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो संकट के समय आगे बढ़कर खड़े होने का साहस रखते हैं, लेकिन उन कायरों की जो सिर्फ दूसरों के पीछे छुपते हैं। भले ही मेरा यू परिवार हार जाए, लूचिंग तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। उससे बहस मत करो रेफरी। हमारा सोंग परिवार अभी हारा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि लूचेंग का सिर जमीन पर रगड़ा जाता है। क्या तुम लोग मेरे लू का सिर अपने पैरों तले रौंदना चाहते हो? ली शाओ, गलतफहमी मत करो। हम दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आए हैं। क्या मतलब? हम प्रतियोगिता से हटने आए हैं। आपने जो अग्रिम राशि दी थी, हम पूरी वापस कर देंगे। इस समय पर तुम लोग हार मान रहे हो। हाँ, हम प्रतियोगिता छोड़ने आए हैं। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से हट रहे हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम खुद ही परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते और हार मान ली। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वे भी तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते। तुम्हारी यही औकात है। ब्लैक बियर, ब्लैक टाइगर, तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे कम है क्या? अगर तुम इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहला स्थान ले सको तो कोई भी शर्त मांगो। दोनों गुरुजन, आप लोगों को पता नहीं, आज उनके यू परिवार के पहाड़ी किले को हथियाने का सुनहरा मौका है। अगर आप दोनों तैयार हो जाए तो मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। ये पैसे की बात नहीं है। हम दोनों अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप निश्चिंत रहें, अग्रिम राशि मैं आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहने के बाद हमें अनुमति दे, अनुमति दे। रुको, क्या बस ऐसे ही हार मान ली? UWI, तुमने ऐसे कैसे लोग ढूंढ लाए? क्या वे सच में नांदू के नंबर 1 हैं? शशि, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने उन्हें पहले लूचिंग से मुकाबला करवाया था। मुझे लगता है उन्हें लूचिंग से बहुत डर लगता है। तुम यह तो नहीं कह रहे कि उन्हें लूचिंग से डर लग गया, आखिरी समय में डर गए और लड़ने से कतरा रहे हैं? लूचिंग, सोंग परिवार हार चुका है। तुम्हें अब और नहीं लड़ना है। नीचे आ जाओ।
हु परिवार द्वारा बुलाए गए ये पश्चिमी चैंपियन नांदू के माहिरों से भी मुकाबला नहीं कर सके, सिर्फ हार मान सके। तुम और मत झगड़ो। देखा, वे पश्चिमी लोगों से डरते हैं। कायर लोग, शर्म आनी चाहिए, वे भी देश के लोग हैं। तुम अपने नर्म देशी मार्शल आर्ट्स को लेकर जल्दी से नीचे उतर जाओ। जब तक तुम यहां खड़े होकर मेरे हाथों पिटना नहीं चाहते। हमारे लिए नाटक गाओ। क्या मतलब? तुम मुझसे भी सिर्फ एक उंगली से लड़ोगे? 1 सेकंड, तुम्हें हराने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तुम्हें हराने में सिर्फ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड हो गया। वो अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहा? लू चेंग आखिर कर क्या रहा है? मिस, वह आपकी एक नहीं सुन रहा। लू चेंग ऐसा कहता है तो जरूर उसके पास अपना कोई प्लान होगा। 1 सेकंड में दुश्मन को हराना एक उंगली से लड़ने से भी ज्यादा अजीब है। ये लू चेंग के प्रैक्टिस के दौरान बांधी गई पट्टियां हैं। उसने सिर्फ कलाई बैंड नहीं बांधे बल्कि वेट भी लगाए हैं। रेफरी, टाइमर शुरू कर सकते हैं। अभी क्या हुआ? किसी ने साफ देखा? UWI, तुमने देखा? नहीं। कितनी तेज स्पीड! इस लड़के की क्षमता शायद मुकाबले के पहले स्टैंडर्ड से भी आगे निकल चुकी है। गुरु, लू चेंग भाई के पास ओपेरा प्रदर्शन का टैलेंट नहीं था। वो रोज वेट लगाकर हमारे साथ प्रैक्टिस करता था। धूर्त लड़का, इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहा था। वही सबसे अच्छा एक्टर था। और कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? एक्सायोलू, जल्दी मत करो। आओ, मेरी बात सुनो। इस बार के मुकाबले में हम हू परिवार ने पूरी तैयारी की है और पहला स्थान लेकर रहेंगे। तुम एक अच्छे प्रतिभाशाली हो। चलो दोस्ताना तरीके से निपटे। पहला स्थान क्या चीज है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। असली बात यह है, क्या तुम भी वायु परिवार का मेंशन चाहते हो? नहीं, चाहता नहीं, बल्कि खरीदना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हारा वायु परिवार से इतना गहरा रिश्ता नहीं। तुमने बस एक शादी से पहले का एग्रीमेंट साइन किया है। मेरी सुनो, उनके लिए अपनी जान मत लड़ाओ। मेरे पास एक पोती भी है। वो वायु नानी से किसी मामले में कम नहीं। क्या कहते हो? नीचे आकर बात करें। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस यह एक मुकाबले का मैदान है। पहले तुम्हारे हू परिवार ने हमेशा नियमों की बात की, मुट्ठी की भाषा बोली। मुझसे बात करनी है? ठीक है, मंच पर खड़े होकर मुझे हराओ, फिर बात करेंगे। एक्सायोलू, मैं ये सब तुम्हारी प्रतिभा की वजह से कह रहा हूं। तुम्हारे भले के लिए है। देखो मेरे पास इतने सारे पश्चिमी चैंपियन हैं। हाथापाई होगी तो मुक्केलातों में आंख नहीं होगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमारे हू परिवार को हरा सकते हो? लू वाले जेड परिवार का आशियाना हमारा व्यापारिक स्थान है। तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो? यह हमारी कमाई में रोड़ा अटकाने जैसा है। ओह, व्यापार। हम जेड परिवार का आशियाना मार्शल आर्ट स्कूल की शाखा खोलने के लिए ले रहे हैं। तुम विदेशी लोग स्कूल नहीं चलाते, क्या व्यापार करते हो? देश में पर्याप्त मानव शक्ति है, हम बस उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जेड परिवार के आशियाने को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर उन्हें हमारे देश में मजदूरी के लिए भेजें। इसमें अजीब क्या है? तुम क्या कह रहे हो? तुम जेड परिवार के आशियाने में मेरे देशवासियों को खरीद बिक्री का सौदा करोगे? इसमें क्या बुराई है? हम उन्हें पैसे देंगे और खाना भी देंगे, है ना लू चेंग? देखो, हमारे देश में इतने लोग भूखे हैं। मैं उन्हें विदेश भेजकर उन्हें एक जीवन बदलने का मौका दे रहा हूं। तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है, एस्कॉर्ट गार्ड बन जाओ जो पैसा कमाओगे।
उसमें से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। कैसा रहेगा? लुचेंग, तुम उसे मत मानो। जिन देशवासियों को वे विदेश भेज चुके हैं, उन्हें रोज खत्म न होने वाला काम मिलता है। काम ठीक न हो तो पिटाई होती है। रोज सिर्फ एक कटोरी नमकीन दलिया मिलता है बीमार पड़ने पर। रेलवे लाइन के पास दफना दिया जाता है। उनके पास जरा सी भी इज्जत नहीं है। दुष्ट, झूठ, तुम लोग सिर्फ झूठ बोलते हो। छोटे लू, अभी नीचे आ जाओ। हम शांति से जेड परिवार के आशियाने की कीमत तय कर सकते हैं। नहीं तो मुझे डर है कि मेरे भेजे हुए पश्चिमी चैंपियन तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। तुम, ये क्या मतलब? एक उंगली से लड़ोगे या 1 सेकंड में? सोरों से भी बदतर गिरो। मैं चाहता हूं तुम सब एक साथ आओ। बकवास बंद करो। भाई, वह बहुत ताकतवर है। तुम्हारा उससे हारना कोई बड़ी बात नहीं। शीशी, डरने की क्या बात है? अभी 2 सबसे ताकतवर लोग बाकी हैं। जल्दी मरने की जरूरत है क्या? देश वाले, तुम हमारे जाल में फंसे हो। लुचेंग, पीछे से सावधान। बुद्धिहीन देश वाले, मर जा। क्या? मुख के चाकू से भी मजबूत नहीं, वो उपकरण है। उसके हाथ में पहने हुए उपकरण। धोखेबाज। लू चेंग भाई जीत गए। लू चेंग भाई जीत गए। बहुत अच्छे। तुम्हारी काबिलियत कमाल की है। अगर तुमने महान जंगली कैद उंगली सीख ली तो तुम और ऊपर पहुंच जाओगे। इतने लंबे चौड़े विदेशी को भी हरा दिया। अगर तुमने जो 2 नांदू के माहिर बुलाए थे वो अभी होते, शायद स्थिति अलग होती। शीशी, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? अभी युवे ने कहा था, वो दोनों माहिर पहले ही लूचेंग से लड़ चुके हैं। वो हार नहीं मान रहे थे विदेशी से डरकर, बल्कि लूचेंग से। लुचेंग और यूवे, ये आसपास के माहिरों से लड़ चुका है। मैं तो सोचता था ये सब नाटक है और लुचेंग को गाली देता था कि वो ज्यादा ही मारता है। अब लगता है मैं बहुत ही छिछोरा था। और कौन है जो इस मुकाबले के जरिए यू परिवार को हड़पना चाहता है? विदेशी तो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं होते। हु चांगलिंग मैदान में आ गया है। मुकाबला प्रतियोगिता का चैंपियन था और अभी वो जज भी है। नियमों के मुताबिक वो हु परिवार की तरफ से भाग नहीं ले सकता। हु शान है, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आसमान से बारिश होनी है या मां की शादी होनी है तो वो खुद मौत को बुला रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम भी तो प्रतियोगी हो। बिल्कुल नहीं। अगर पिछली प्रतियोगिता होती तो तुम पहले ही जीत चुके होते। बस तुमने यू परिवार का साथ देना चुना। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार दूंगा। आसानी के लिए आज ही कर लेते हैं। पहले तुम्हारी निष्क्रियता की वजह से यू परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा। अब तुम खुद मार खाने आ गए हो। ये बहुत अच्छा है। खुद आ गए हो। पिछले साल मैं पहली बार प्रतियोगिता में आया था। मैंने सिर्फ 10% ताकत इस्तेमाल की थी और आसानी से चैंपियन बन गया। भारी वजन के साथ प्रैक्टिस करने वाला सिर्फ तुम ही नहीं हो। तुम्हारे हाथों के बैंड कुल मिलाकर 1000 किलो के हैं। मेरे 2000 किलो के हैं। तुम्हारे घुटनों के बैंड 1500 किलो के हैं। मेरे 3000 किलो के हैं। अब क्या होगा? क्या तुम अभी भी मेरे हमले का इंतजार करोगे? ये हु चांगलिंग पिछले साल जबरदस्त तरीके से चैंपियन बना था और सोचा नहीं था कि वो भारी वजन के साथ था और सिर्फ 10% ताकत ही इस्तेमाल की थी। ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति है। लगता है कि अगर ये लूचेंग नहीं होता तो भी हम यू परिवार के महल को हासिल नहीं कर पाते। किसी की ताकत सिर्फ वजन उठाने से नहीं मापी जाती। तुम मुझसे बहाने मत बनाओ। पूरी मुकाबला देखने के बाद मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुका हूं। अब मेरे सामने घुटने टेको और हु परिवार का कुत्ता बन जाओ।
मैं तुम्हें जाने दूंगा। मजाक है। शियोवेन, ऐसे नहीं चलेगा। तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ, जल्दी अधिकारियों को बुलाओ। हाँ, चलो। मिस यू, तुम चिंता मत करो। पूरा थिएटर मेरे लोगों से घिरा हुआ है। तुम लोग समझौता नहीं करना चाहते तो सजा भुगतो, खरीदा नहीं जा सकता। तो जल्दी मरो। पहले ये अच्छा नाटक देखो। ये बूढ़ा कुत्ता इतना ताकतवर होने के बावजूद हू चांग मिंग का इस्तेमाल नहीं करता। पहले लू चेंग को समर्पण के लिए मनाने की कोशिश की, फिर पश्चिमी लोगों से उससे लड़वाया। पता चला कि पहले से ही यहां घेरा डाल दिया था। गुरु, तो हम क्या करें? हू चांग मिंग ने शुरू में ही सब कुछ खोल दिया। मुझे लगता है वो लू चेंग जितना संयमित नहीं है। वो जरूरी नहीं कि जीते। लू चेंग के नीचे आने पर हम साथ में बाहर निकलेंगे। लू चेंग बहुत ताकतवर है। हू चांग मिंग को सभी मुकाबलों में सबसे ताकतवर माना जाता है, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाया। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, एक व्यक्ति की ताकत वजन उठाने में नहीं होती। तुम वजन उठाते हो अभ्यास के लिए, और मैं बेगुनाहों को चोट न पहुंचाने के लिए ऐसा करता हूं। तुम्हारी यह मुक्केबाजी बहुत ही कमजोर है। हाँ, बहुत कमजोर। तो फिर ये देखो, ये क्या है? तुम्हारे गुरु ने जो टुकड़े इकट्ठे किए वे कभी मंच पर नहीं चढ़ सकते। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली क्या होता है। महान बंधन आकाश उंगली। आधी उंगली से पृथ्वी हिला दो। लू चेंग, वाह, अच्छा मारा। ये लड़का इतने दिनों से घमंड कर रहा था, आखिरकार कोई उसे सबक सिखा सका। लगता है हू चांग मिंग ही आगे निकल गया। लू चेंग, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा भ्रमित था, इसलिए उसका छापा मार हमला सह लिया। तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी अच्छी है, तो तुमने अपनी ताकत क्यों छुपाई? 3 साल के विवाह के वादे की शर्त, मेरे साथ रहने के लिए तुम पर क्या हुआ? यह मैं बाद में आपको समझाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, यह महान बंधन आकाश उंगली तुमने यह कहां से सीखा? क्या सीखना चाहते हो? ठीक है, गुरु को प्रणाम करो, जमीन पर झुककर सिर झुकाओ और गुरु जी कहो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। कमजोर, बहुत कमजोर। तुम्हारे ये फूल पत्ती वाले हाथ असली कला के सामने एक झटके में टूट जाते हैं। लू चेंग, वो असली महान बंधन आकाश उंगली जानता है। मैं इस कला की ताकत जानता हूं। लड़ना बंद करो, तुम मर जाओगे। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार केवल दक्षिणी शहर के लू परिवार के पास ही पूरा रिकॉर्ड है। महान बंधन आकाश उंगली की किताब तुमने यह कैसे सीखा? दक्षिणी शहर का लू परिवार। लगता है तुमने सही कहा, मैंने ही दक्षिणी शहर के लू परिवार के घर से महान बंधन आकाश उंगली निकाली थी। लू परिवार को मिटाने वाला तुम हो। 3 साल पहले हमारा हू परिवार और दक्षिणी शहर का डब्ल्यू परिवार मिलकर काम करते थे। डब्ल्यू परिवार ने मुझे और मेरे दादा को लू परिवार को मिटाने को कहा कि लू परिवार बहुत खतरनाक है। और जानते हो क्या हुआ? वहां केवल कुछ नौकर और एक बूढ़ी औरत थी। क्या मुश्किल थी? और हां, मुझे याद आया, मैंने उन नौकरों को मार डाला। वो बूढ़ी औरत हमसे गिड़गिड़ा रही थी कि उसके बेटे को छोड़ दो, बदले में वो महान बंधन आकाश उंगली देगी। हमने झूठा वादा किया। जब मुझे महान बंधन आकाश उंगली मिल गई तो मैंने एक थप्पड़ मारकर उसे मार डाला। मैं उसके बेटे का इंतजार कर रहा था ताकि उसे भी मिटा दूं, लेकिन अफसोस शाम हो गई और वो नहीं आया। दक्षिणी शहर का डब्ल्यू परिवार गायब होने के बाद तुमने उनकी जगह ले ली और दासों का व्यापार शुरू कर दिया। इसलिए तुम वायु परिवार की हवेली चाहते थे, तुम्हारे मध्यवर्ती स्टेशन के रूप में, है ना? वायु जी, आप बहुत चतुर हैं। जब मैं इसे खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को
अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। 3 साल से खोज रहा था, यहां तुमसे मिल गया। आज अगर मैं तुम्हारे हु परिवार को जड़ से नहीं उखाड़ दूंगा तो मेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लड़के, तुम दक्षिणी शहर के लू परिवार से हो। दक्षिणी शहर का लू परिवार के मुखिया लू क्यांगकुन, जिन्होंने लगातार 10 साल तक मुकाबला प्रतियोगिता जीती थी। उनकी ताकत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लगता है ये लूचेंग उनका बेटा है। लू क्यांगकुन ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ का खिताब बरकरार रखा। मैंने सुना है बाद में डब्ल्यू परिवार के मुखिया डब्ल्यू किंगफेंग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बने, जब तक कि 3 साल पहले डब्ल्यू परिवार का सफाया नहीं हो गया। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ का बेटा, दक्षिणी मार्शल आर्ट परिवार, लू परिवार का युवराज। यह पहचान 10 WWI भी इसके बराबर नहीं हो सकते। आखिरकार मैंने बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लिया। ये बदमाश निश्चित रूप से पहले से ही महान कैदी उंगली जानता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसे वो टुकड़ा दिया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। गुरु लूचेंग भाई, चूंकि वो महान कैदी उंगली जानता है तो फिर क्यों हुचमिंग ने उसी तकनीक से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो अंगूठी। चंगमिंग, चूंकि वह दक्षिणी लू परिवार से है तो वो भी महान कैदी उंगली जानता होगा। दादाजी चिंता न करें, मैंने महान कैदी उंगली के अभ्यास तरीके के अनुसार रोजाना उससे 2 गुना वजन उठाया। जो वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। उसे मारना एक चींटी को मारने जितना आसान है। विश्वास नहीं होता? देखो, एक उंगली आकाश और पृथ्वी को कैद करो। क्या लगता है तुम्हारी महान कैदी उंगली अभी पूरी तरह से नहीं आई है। जैसा मैंने सोचा था। गुरु, ये क्या स्थिति है? लूचेंग ने महान कैदी उंगली के सर्वोच्च स्तर तक महारत हासिल कर ली है। उसके पहने हुए 3 अंगूठियां वास्तव में उसका वास्तविक वजन है। चूंकि अंगूठियां वास्तविक वजन है तो फिर उसने इतनी सारी चीजें क्यों पहनी है? वो हुचंगमिंग से अलग सोचता है। वो वजन के साथ अभ्यास करता है, हमें चोट पहुंचाने के डर से। लूचेंग, ज्यादा घमंड मत करो। ये सिर्फ एक उंगली थी। दूसरी उंगली पहाड़ों और नदियों को तोड़ो। बहुत अच्छा युक्ति। इस हुचंगमिंग का घमंड देखो। लूचेंग का शरीर इतनी बड़ी ताकत खर्च कर चुका है, पता नहीं उसका शरीर संभाल पाएगा या नहीं। बस आप कह रही हैं, यह लूचेंग कितना शक्तिशाली है। क्या हालत हो गई है? शरीर कैसे थक सकता है? तुम समझते नहीं। छोड़ो, इतना समझाने का समय नहीं है। तीसरी उंगली। मेरे टूटे हुए पन्नों में केवल 2 उंगलियों का जिक्र है। सुना है कि महान बंजर कैदी उंगली सीखने के बाद एक उंगली से ही दुनिया में अजेय हो जाते हैं। ये तो तीसरी उंगली है। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट विद्या के लायक। यह तो देवताओं की लड़ाई है। 3 उंगलियों से जीवन समाप्त। ये कैसे संभव है? जिस वो परिवार को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, मैंने उन्हें नष्ट करने में केवल 2 उंगलियों का उपयोग किया था। तुमने तीसरी उंगली का उपयोग किया। इससे पता चलता है कि तुम इस विद्या के बारे में कितना कम जानते हो। महान बंजर कैदी उंगली का उपयोग करने के लायक नहीं। इसे पहनो और अभ्यास करो। हटाओ। ये अंगूठी 5000 किलो की है। 5000 किलो की है लूचेंग भाई के हाथ पर। एक नहीं, 3 अंगूठियां पहनी है। ये लूचेंग तो एक राक्षस है। अंगूठियां उतारने से पहले मेरी और उसकी ताकत कोई के मेंढक की चांद देखने जैसी थी। अब तो चींटी का आसमान देखने जैसा है। भाई, हमने पहले यू परिवार के साथ ऐसा किया था। क्या लूचेंग हमें छोड़ देगा? सोंगेन, तुम तो बड़े शानदार थे। मेरी मिस को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें बता दूं, लूचेंग ने इसलिए हाथ उठाया क्योंकि मेरी मिस के प्रति गहरा लगाव है। जब समस्या हल हो जाएगी, हु परिवार के बाद तुम्हारा हिसाब होगा। एक्साइओवन, कैसा गहरा लगाव? बकवास मत करो। तुम भी जल्दी खुश न हो। मुझे लगता है वो परिवार इतना आसान नहीं है। ये बूढ़ा क्या कर रहा है? दादा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
लूचेंग सावधान। महान बंजर कैदी उंगली। चौथी उंगली आकाश तोड़ती है, वो भी महान बंजर कैदी उंगली जानता है। पांचवी उंगली ब्रह्मांड हिलाती है। यह वो परिवार बहुत दूर है, बहुत गहराई तक छिपा था। यहाँ तक कि हुशानी भी महान बंजर कैदी उंगली जानता है। अपने ही लोगों को बेचने का काम कर सकता है। उसका दिल निश्चित रूप से कल्पना से भी ज्यादा क्रूर है। हुशानी ने भी महान बंधन आकाश उंगली सीख ली है। ये अविश्वसनीय है। ये उनका अंतिम हथियार था। अनुमान नहीं था कि अभी तक उसे हराया नहीं जा सका। लू साहब, मेरी जान बख्श दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे यू परिवार का आशियाना नहीं चाहिए। हम हार मानते हैं। मैं भी हार मानता हूँ। मैं भी हार मानता हूँ। तो तुम लोग क्या कहते हो? हम जीत गए। लूचेंग, तुम्हारा शरीर ठीक है ना? मुझे कुछ खास तकलीफ नहीं है। तो उनका क्या करें? सोंग परिवार को तुम्हारे हवाले करते हैं। जहां तक हूं परिवार के इन लोगों की बात है, उन्होंने मेरी मां को मार डाला। मैं उनसे खून का बदला लूंगा। लू साहब, आपके परिवार के मामले में पीछे से इशारा करने वाला वो परिवार था। वो जांग फेंग ने हमें ये करने को कहा था। हम निर्दोष हैं। अच्छा, तो ये बातें वू जांग फेंग को जाकर कहना। लू साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी मां के प्रति दोषी हूं। मेरा वो परिवार का सारा धन आपका है। बस आप हमारी जान बख्श दो। चिल्लाओ मत। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि दो लोग बात कर रहे हैं? लूचेंग, क्या तुमने 3 साल पहले परिवार खोने के कारण संन्यास लेने का विचार किया था, इसलिए हमारी सगाई पूरी की? पूरी तरह से नहीं। हमारी सगाई मेरी मां ने तय की थी। उनकी अंतिम इच्छा था कि मैं शादी के बाद शांत जीवन जीऊं, ताकि मार्शल आर्ट से फिर कोई मुसीबत न खड़ी करूं। तो यह सब आंटी की इच्छा थी। कोई आश्चर्य नहीं। इन 3 सालों में तुम इतने शांत रहे। ऐसी कठिन शर्तों वाली सगाई मान ली। इन 3 सालों में तुमने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। मैंने तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। यह सगाई के नियम थे। मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी थी। यह मेरा कर्तव्य था। तो जब मैंने अभी वादा पत्र फाड़ दिया था, तुम वापस आकर मुझे बचाने आए। क्या यह भी कर्तव्य था? मैं मर जा। सावधान। नहीं, मार डालो। तुम लोग मरना चाहते हो। महान बंधन हाथ। महान बंधन हाथ, ये महान बंधन उंगली का अंतिम कौशल है। नानी, जागो नानी। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? जागो नानी। अजीब बात है, गोली लगने पर दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या मुझे अभी जागना चाहिए? छोड़ो, पहले ऐसे ही रहता हूं। मिस, मैंने तो बॉक्स में रखी बंदूक बदल दी थी। सिर्फ विस्फोट हुआ, गोली नहीं चली। फिर भी यू मिस। घायल कैसे हो गई? क्या कहा? यह प्रॉप गन थी? सच में यहां है। तुम ठीक हो? मैं भी सोच रहा था कि वह असली थी। तुम इतना रो रही थी। मुझे उठने में शर्म आ रही थी। तुम तो क्या रोना भी अनुबंध का हिस्सा था? मैं तो अगर मैं उस समय वापस जा सकता जब उसे लाइलाज बीमारी नहीं हुई थी, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। ली दादा, क्या आपने सुना? आज के मुकाबले में एक लड़के ने विदेशियों को अच्छी तरह सबक सिखाया और उनके अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी को रोक दिया, जिससे मैंने इस साल का टारगेट पूरा कर लिया। वे विदेशी 3 साल पहले वो परिवार से जुड़े थे। हर जगह मानव तस्करी करते थे। मुझे रातों की नींद हराम कर दी। अब वे हु परिवार से जुड़ गए हैं। लेकिन इस साल के मुकाबले में कई गवाहों ने पुख्ता सबूत दिए और अब हु परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। तो केस सुलझ गया। ये सब हमारे चीन इंस्पेक्टर जनरल की वजह से। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं कहां होता।
मेरा पोता भी मुकाबले में शामिल हुआ था। वो विदेश से मार्शल आर्ट सीख कर लौटा है। कहीं उसने ही बड़ा काम तो नहीं किया? मैं भी चाहता था कि यू वही हो, लेकिन एक लू चेंग नाम का व्यक्ति था। लू चेंग, वो पहले ड्रामा ट्रूप में एक्शन आर्टिस्ट था। हाँ, आपके बनाए उसी ड्रामा ट्रूप में काम करता था। ये लड़का बहुमुखी प्रतिभा का मालिक है, छुपा रत्न है। इतना बड़ा काम कर दिया। मैं उसे जानना चाहूंगा और उसकी खूब तारीफ की जानी चाहिए। अच्छा भतीजे, मैं और तुम्हारे दादा अभी बात कर रहे थे। सुना है तुम 3 साल विदेश में मार्शल आर्ट सीखने गए थे। फिर ये उदास चेहरा क्यों? किसने तुम्हें परेशान किया? ली साहब नमस्ते। चेन इंस्पेक्टर नमस्ते। चेन इंस्पेक्टर आए हैं, स्वागत है। लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लगता है मेरा स्वागत नहीं कर रहे। क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी जिससे आप ली साहब असंतुष्ट हुए? तो चेन इंस्पेक्टर, आप फिर मजाक कर रहे हैं। भतीजा आपका स्वागत नहीं कर रहा। बस वो अभी विदेश से लौटा है और कोई उसे पहचानता नहीं। उसके साथ बदसलूकी हुई। तुम्हारे साथ बदसलूकी? क्या तुमने अपना परिचय नहीं दिया? मैंने चाचा का नाम लिया था, फिर भी मार पड़ी। धत, मेरे सबसे खुशी के पल में मेरी नाक में दम कर दिया। भतीजे, मुझे उससे मिलवा। रुको, इस नन्हे शैतान की एक तरफा बात मत सुनो। बताओ आखिर हुआ क्या? क्या ये मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हार गए और पिट गए? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए परिवार के युवा हमेशा दादा की ईमानदारी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अन्याय देखा और मेरे साथ बदसलूकी हुई। ली साहब, मैं भतीजे की ईमानदारी जानता हूं। आज की घटना पर आप चिंता न करें, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, मेरी गोली का स्वाद चखेगा। भतीजे, रास्ता दिखाओ। मार्शल आर्ट में माहिर होने से क्या फायदा? हिम्मत है तो इंस्पेक्टर को मार कर दिखाओ। चलो। यूजी, मैंने सामान बांध लिया है। आज रात आधिकारिक तौर पर विदा लेता हूं। क्या जाना ही है? वैसे औषधीय दलिया की रेसिपी मैं मेज पर रख दी है। रोज रात को एक कटोरी पीना पेट के लिए अच्छा है। अब मैं खुद नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरी शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं। कभी भी संघर्ष खड़ा हो सकता है। मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डाल सकता। परेशानी? तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूं? मेरा यह मतलब नहीं था। मैंने जीवन मृत्यु के कई दृश्य देखे हैं। तुम्हें और नहीं घसीट सकता। वापस जाओ। हमारा समझौता समाप्त हो चुका है। मैं सच में यूं परिवार में नहीं रह सकता। अपना सामान वापस कमरे में रख लो। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या यह सिर्फ एक अनुबंध नहीं है? XIAON। मिस, क्या हुआ? एक नया प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट तैयार करो। पहले जैसा ही नहीं, पहले के 3 साल को 50 साल कर दो। 100 साल। मिस, आखिरकार कितने साल कर दें? इतना बकवास मत करो। जितने साल मैं कहूं उतने लिखो। मैं समझ गया। ओह नैनी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हम तो बच्चों का खेल नहीं खेल रहे, और यह तुम्हारे स्वभाव के भी विपरीत है। बकवास मत करो। तुम अच्छे से यू फैमिली आए हो, अच्छे से यहां से जाओगे जब तक तुम्हारी लाइलाज बीमारी ठीक नहीं हो जाती। अगर तुमने यू फैमिली छोड़ने की हिम्मत की तो देख लेना। तुमने कहा लाइलाज बीमारी? कौन सी लाइलाज बीमारी? मूर्ख बनना बंद करो। मुझे सब पता चल गया है। मैंने वह डायग्नोसिस रिपोर्ट देख ली है। चिंता मत करो जब तक यू फैमिली में एक भी सांस बाकी है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कौन सी डायग्नोसिस रिपोर्ट? मुझे लगता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। तुम मिस पूरी खबर है। ली और उसे राजधानी के पुलिस कमिश्नर आ गए हैं। पुलिस कमिश्नर? हाँ, यह जरूर ली ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया है लू चेंग से बदला लेने के लिए। अब तो तुम और भी कहीं नहीं जा सकते। तुम यू फैमिली में रहो जब तक मैं उन्हें नहीं भगा देती। बाहर मत निकलना। मैं चाहे तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या तुम पूरे देश के पुलिस कमिश्नर से लड़ सकते हो? XIAON। उस पर नजर रखो। ठीक है। नैनी, लू चेंग, यह मिस की अच्छी नीयत है। मेरे साथ चलो। चलो। नैनी, कितने समय बाद मिले हो? युवती यूनान ही।
ली दादाजी से मिलिए। कमिश्नर चेन। बस बस बस, ढोंग मत करो, जल्दी करो, अपने उस आदमी को बाहर निकालो, हम सभी के लिए अच्छा होगा। कैसा मेरा आदमी? कमिश्नर चेन, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने अपने भतीजे से सुना है तुम बेवफा हो। मेरे भतीजे के विदेश से लौटने का इंतजार करने के बहाने दूसरे आदमी के साथ चक्कर चला रही हो। तुमने उसे पिटवाया भी, अच्छी चीजें नहीं सीखी, बुरी चीजें सीख ली। 5 जिन लियान बन गई हो क्या? तो उसने कहा था, पर हैरानी नहीं, मैं उसकी नीचता की आदी हो चुकी हूँ। पता है विदेश से पढ़कर आए होनहार को पीटने की क्या सजा है? कम से कम 10 साल की जेल तो बनती है। आज अगर तुम उसे नहीं सौंपोगी तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। नानी, मैं और तुम्हारे दादाजी पुराने दोस्त हैं। हम दोनों परिवारों ने तुम दोनों को साथ देखा था। पता नहीं क्यों तुमने यू वेई को छोड़ दिया और उसे बदला लेने के लिए लोगों को भेजा। ली दादाजी, आप गलत कह रहे हैं। उस समय मेरे अलावा यू परिवार का कोई भी हमारे रिश्ते के पक्ष में नहीं था। मेरा और उसका रिश्ता, दादाजी ने साफ कहा था। किसी का दिल खराब है, शर्म नहीं आती मुझे नहीं सुनने की। मैंने अपना सारा दहेज उसे दे दिया विदेश भेजने के लिए। लेकिन देखो तो, क्या वह थोड़ी भी मार्शल आर्ट जानता है? सिर्फ इसलिए कि वो मार्शल आर्ट में कमजोर है तुमने उसे छोड़ दिया और उससे बदला लेने के लिए लोग भेजे। ये सोच गलत है बेटी। ली दादाजी आसानी से कह देते हैं, पहले मेरा दहेज वापस दिलाइए। यू वेई, तुमने उससे कितना दहेज लिया था? जल्दी से पूरा लौटा दो। ज्यादा नहीं था, बस 5000 चांदी के सिक्के। क्या 5000? यू वेई, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी की महीने की तनख्वाह सिर्फ 50 सिक्के थी। नान जी ने तुम्हें विदेश भेजने के लिए 5000 दिए और तुम क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं सीख कर आए। मैंने सीखा नहीं ऐसा नहीं, मेरी समझ थोड़ी कमजोर है, मुझे और अभ्यास की जरूरत है। तुम बस ली दादाजी, मैं पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहती। दहेज मत लौटाओ। आदमी, तुम भी नहीं ले जा सकते। आओ, मेहमानों को विदा करो। रुको, मामला इतना आसान नहीं है। मुकाबला प्रतियोगिता में हम सभी जानते हैं वह आदमी 3 साल पहले एक पूरे परिवार के कत्लेआम में शामिल था। वह एक भगोड़ा है। क्या भगोड़ा? और कत्लेआम में भी शामिल था? न सिर्फ शामिल था बल्कि मुख्य साजिशकर्ता भी था। अगर यकीन नहीं होता तो यूनानी को बुलाओ, आदमी को बाहर लाओ, आमने सामने बात करो, सबको पता चल जाएगा। आओ, मेरा आदेश है, यू परिवार के पहाड़ी घर को घेर लो। यूनान ही ने भगोड़े को छुपाया है, वो भी सहायक है, साथ में ले जाओ। रुको, 3 साल पहले का कत्लेआम, उस समय मुझे याद है वो परिवार सबसे मशहूर था। बताओ, मुख्य साजिशकर्ता का नाम क्या था? लू चेंग बुजुर्ग। उसका नाम लू चेंग है। वह बहुत घमंडी था, तुम लोग उसे बिल्कुल न छोड़ना। लू चेंग। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, मेरी मालकिन तुम्हारे लिए सब संभाल रही है। मुझे अपने लिए चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है। कहीं वे तुम्हारी मालकिन को नुकसान न पहुंचा दें। नहीं, मेरी मालकिन बहुत चालाक है। तुम सोचते हो उससे बुरा होगा, ऐसा नहीं है। तुम मुझे क्यों बुरे हो? जाओ, मदद करो देखने। ठीक है। नहीं, अगर तुम भाग गए तो मेरी मालकिन मुझे दोष देगी। मैं देखो, अगर मैं भागना चाहूं तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? बस जाओ, मदद करो देखने। जाओ जाओ। जाने से पहले एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें सच में मेरी मालकिन पसंद है? तुम भी दूसरों की तरह उसे धोखा नहीं दोगे ना? मैं तो लू चेंग, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। पुलिस अधीक्षक अभी भी है? हाँ। वहां नहीं, मामला अभी सुलझा नहीं है, अभी अंदर नहीं जा सकते। मालकिन ने कहा सब सुलझ गया है। क्यों? तुम लोग जाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तुम आ गए। बुलाओ। लू साहब नमस्ते। लू साहब से मिला। लू साहब सच में सुंदर और प्रतिभाशाली है। मैं उत्तरी पुलिस प्रमुख लाउचे हूं, आपका प्रशंसक। बहुत समय से। मिलकर अच्छा लगा। बैठो। लू साहब, मैं उत्तरी 3 प्रांतों का
गवर्नर ली शीतु हूं। इस समय आकर आपको परेशान किया, वास्तव में खेद है। आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए? यह ली शीतु बुजुर्ग ली युवेई के दादा है। लू साहब, कृपया पूर्वाग्रह न रखें। मैं समझदार व्यक्ति हूं। आपके आने से पहले नान यी ने मुझे बता दिया था, युवेई ने जो कुछ भी किया वो बुरा था। मैं इस बूढ़े आदमी की तरफ से, उसकी और ली परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, और आपके भाइयों से भी। उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग इतने समझदार होंगे। लू साहब, आपने बुराइयों को दंड दिया, विदेशियों को भगाया, हु और वू परिवार के दुष्टों को हटाया। हमने प्रतियोगिता में सुना, आपने अद्भुत काम किया। 3 प्रांतों के गवर्नर होने के नाते मैं 3 प्रांतों के लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। बैठो, बैठो। ली बुजुर्ग, मेरे मन में एक सवाल है। बताइए। प्रतियोगिता के दिन हु परिवार के सभी बेहोश हो गए। सोंग परिवार भी हमारी मदद नहीं करेगा। लुचेंग के गुरु और भाई थिएटर की सफाई कर रहे थे और हमने भी एक दूसरे को नहीं देखा, तो आखिर कौन? सबूत जुटाकर आपको बताया। लाओचेन, किसने शिकायत की? यू साहब को बताओ। काला भालू और काला बाघ 2 भाई थे। वे ही थे। मैंने उनके पास शिक्षा ली थी, उनके शिष्य थे। कुछ पकड़ने की कला भी उन्हीं से सीखी। लिन युवे भी मेरे जरिए, उन्हें प्रैक्टिस पार्टनर बनाया। लेकिन उन्होंने मेरी मदद क्यों की? वे लू साहब की क्षमता से प्रभावित हो गए। लू साहब को मेरा संदेश दे, वे उनसे शिष्य बनना चाहते हैं। लू साहब, कृपया हमें अपनाएं। शिष्य बनने की बात, शायद यह संभव हो सके। गुरुजी, आपके चरणों में शिष्य का प्रणाम। लेकिन ली बाबा, लुचेंग ने आपकी मदद की है, बिना किसी शर्त के नहीं। हमारा भी एक निवेदन है। जरूर, जरूर। लू साहब की महानता अद्वितीय है। हमारी शक्ति के भीतर जो भी होगा करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढें। मेरे लिए डॉक्टर ढूंढो। किस तरह का डॉक्टर? लुचेंग को लाइलाज बीमारी है, उसके पास समय नहीं बचा। मैं उसे मरते नहीं देख सकता। आपको उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढना होगा। उसे बचाओ। लाइलाज बीमारी? अच्छा हुआ, ये उसकी करनी का फल है। हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान उसे ले जाएगा। नैनी, मेरे लिए डॉक्टर क्यों ढूंढ रही हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो क्या, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती? मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन यह सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं है। कौन सी लाइलाज बीमारी? लुचेंग, 3 प्रांतों के पुलिस महानिरीक्षक के सामने झूठ मत बोलो। उन्हें सच बता दो। कोई बात नहीं। चेन महानिरीक्षक संसाधन जुटाएंगे। हम मिलकर इस मुश्किल से निपटेंगे। इलाज संभव है। लू साहब, आप देश और जनता के नायक हैं। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा, चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथी। मैं सभी को बुलाऊंगा। मैं बचपन से ही कसरत करता आया हूं, सेहतमंद हूं। तुम्हें कैसे लगा कि मुझे लाइलाज बीमारी है? वायु जी, बिन बुलाए आ गए। क्षमा चाहूंगा। मुझे अपने शिष्य के लिए एक बात साफ करनी है। गुरुजी, आप आ गए। बुजुर्ग महोदय, क्या आपको लुचेंग की हालत के बारे में पहले से पता था? क्या आप यही कह रहे हैं? क्या ये वही है? हाँ, यही है। देखो, लुचेंग की हालत बहुत गंभीर है। अगर अब नहीं बचाया तो वह मर जाएगा। गुरुजी, आप हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। वायु जी ने नकली गोली लगाकर आपको डराया, तो क्या गुरुजी आपके लिए एक बार मन संभाल नहीं सकते? वायु जी, ये हमारे नाटक में इस्तेमाल होने वाली प्रॉप किताब है। हम यू जी को नाटक देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखो मेरा शिष्य जानलेवा बीमारी वाला मार्शल आर्टिस्ट कैसे अभिनय करता है। लुचेंग, यह प्रॉप है। बहुत अच्छा। तुम बीमार नहीं हो, यह वाकई बहुत अच्छा है।
लेकिन जब तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी नहीं है तो तुम यू परिवार को क्यों छोड़ रहे हो? मैं सिर्फ शांति और सुरक्षा चाहता हूं। मुझे डर है कि मेरी क्षमता विवाद पैदा करेगी और यू परिवार को अनावश्यक परेशानी देगी। तुम यहां गलत हो। शिष्य, याद रखो, शक्ति से शांति मांगो तो शांति बचेगी, समझौते से शांति मांगो तो शांति मरेगी। जी गुरुजी, शिष्य याद रखेगा। ये कल तुम्हारे मार्शल आर्टिस्ट का डायलॉग है। अच्छा अभिनय करना। यू जी के सामने अपना स्तर न गिराओ। जी गुरुजी।